गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और सभी क्रिकेट प्रेमियों को खबर आसपास विष्णु सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से भारत का प्रदर्शन बीती रात रहा है, निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट ने पूरे आप कह सकते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक खुशी का पल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का वो सेमीफाइनल जो कल खेला गया। और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से बीते कुछ सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहा है, इस बार भी भारत सेमीफाइनल में हार के भारत का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भारत, जिसे एक अनिश्चितता की टीम कहा जाता है, हालांकि बीते कुछ सीरीज़ में जिस प्रकार से भारत का प्रदर्शन रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत की बल्लेबाजी में एक स्टेबिलिटी आई है, स्पिनर में वो विविधता आई है और फास्ट बॉलरों में वो सटीकता आई है, जिसको लेकर बीते कुछ सालों से क्रिकेट इंडिया का भविष्य बहुत आगे उज्जवल नज़र आ रहा है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार का ये सेमीफाइनल हुआ और ऑस्ट्रेलिया जो कि 350 रन चेस कर चुकी थी इस सीरीज़ में, यानी चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने एक बार 350 रन के स्कोर को भी पीछे कर दिया था। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि यदि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती है तो भारत के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी और अन्य सीरीज़ की तरह ही भारत फिर से सेमीफाइनल में भारत की एक हार हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से भारतीय स्पिनर और खासकर मोहम्मद शमी ने क्वालिटी बॉलिंग का प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को इतने कम रनों पर सीमित कर दिया, उम्मीद की जा सकती थी कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञों का कहना था कि पिच यहाँ पर कुछ असाधारण खेल रही थी और इस पिच पर इतने रन बहुत ज़्यादा थे, जिसको लेकर उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा ना हो कि भारत का शीर्ष क्रम धराशायी हो जाए और मिडल ऑर्डर एक बार फिर विफल हो जाए और भारत को फाइनल में जाने का जो अवसर है वो दोबारा से उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन इस बार टीम सतर्क थी, एक सतर्क शुरुआत हुई। हालांकि रोहित शर्मा को कई मौके मिले जिनका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए और गिल भी फेल हो गए। लेकिन कहा जाता है जहां पर कोई नहीं है वहां पे संकट मोचक विराट कोहली है। जी हाँ, विराट कोहली ने जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर के साथ साझेदारी की, उसे एक आप बीते कुछ सालों में सबसे मुख्य साझेदारी के रूप में कह सकते हैं। हालांकि उनका शतक नहीं हो पाया, लेकिन जो उनके 84 रन थे वो क्रिकेट प्रेमियों के दिल में कई सालों तक यादगार रहेंगे। मैच काफ़ी रोमांचक चल रहा था और एक समय ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जिस प्रकार से खेल रही थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया 300 के स्कोर को पार कर जाए और फिर से भारतीय टीम को एक चुनौती भरा स्कोर दिया जाए। हालांकि जिस प्रकार से समय समय पर भारतीय स्पिनरों ने, खासकर शमी ने जिस प्रकार से ब्रेक दिए, निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी को बांध के रख दिया और स्पिनरों ने जिस प्रकार की फिरकी घुमाई, जहां पर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और अन्य और भी जिस प्रकार से स्पिनरों ने प्रदर्शन किया और खासकर शमी ने जिस प्रकार से बॉलिंग कराई, यादगार बॉलिंग स्पेल था और ऑस्ट्रेलिया को ये पारी हमेशा याद रहेगी। इसके बाद जिस प्रकार का प्रदर्शन मिडल ऑर्डर ने किया है, निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से मिडल ऑर्डर भारत का स्टेबल रहा तो आने वाले सालों में हम भारत को वर्ल्ड कप विजेता के रूप में भी देख पाएंगे। जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर, उसके बाद अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और उसके बाद जडेजा, एक लंबी बैटिंग लाइनअप के बाद लग रहा था कि ये आउट होंगे तो ये आएंगे, ये आउट होंगे तो ये आएंगे। हालांकि 4 विकेट जब गिरे तो क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ने लग गई। ऑस्ट्रेलिया को भी लगने लगा कि अब हो सकता है कि भारत टीम धराशायी हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि हार्दिक पांड्या को जिस स्थान पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है वह उनकी मनपसंद स्थान भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर उनको वो लाइसेंस मिल जाता है, वो फ्रीडम मिल जाता है, जहां पर वो ऊंची हिटें मारते हैं और अपने मनपसंद खेल को दिखा पाते हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा का आना था और जब रविंद्र जडेजा पिच पर आए तो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि रविंद्र जडेजा भी जो है अभी पीछे है। हालांकि बॉलरों की बारी अगर आती
तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बॉलरों को आउट करने में सामर्थ्यशील है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती। लेकिन बहरहाल इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। क्रिकेट प्रेमियों को खुशखबरी मिल चुकी है और ऑस्ट्रेलिया का बैग पैक हो चुका है दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। 2023 में वर्ल्ड कप में जो इंडिया को हार मिली थी उसका बदला कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर लिया है। अब फाइनल मुकाबला देखना होगा, न्यूजीलैंड से होता है कि साउथ अफ्रीका से होता है, जिससे भी होता है। लेकिन भारतीय टीम इस समय आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है और उम्मीद की जा सकती है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत की गोदी में आ सकता है। तो मित्रों, क्रिकेट से जुड़ी हम खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहे खबर आसपास। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पे हैं तो हमारे फेसबुक पेज खबर आसपास को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलती है अन्य खबर में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। धन्यवाद।